जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आकृति में क्या यह एक समलंब चतुर्भुज है? ये जो आकृति दिया हुआ है, ये सारा जो आकृति दिया हुआ है ये वाला, ये क्या एक समलंब चतुर्भुज? क्वेश्चन पूछ रहा है। इसकी कौन कौन सी भुजाएं समांतर है? देखिए, हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का एक जोड़ी भुजा क्या होता है? समांतर होता है। ये वाला और ये वाला क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। ठीक है, ये वाला और ये वाला समांतर नहीं होता लेकिन बराबर होता है। यहाँ अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। समांतर नहीं है लेकिन बराबर होगा। ठीक है, देखिए समांतर का मतलब क्या है? एक ऐसे लाइन खींचें, एक ऐसे लाइन एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे तो समांतर होगा। लेकिन देखिए, ये वाला इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ जाएगा, और इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ जाएगा, ये आगे जाके कट कर देगा। तो ये वाला जो भुजा ऐसे करके जो भुजा है ये समांतर नहीं है। ऐसे वाला और ऐसे वाला जो है समांतर होता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको प्रॉपर तरह से बनाते हैं और इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हम कैसे जानेंगे कि यह समांतर समलंब चतुर्भुज है। देखिए, इसको जानने के लिए एक इसका कोण का एक गुण समझते हैं। देखिए, दोनों समलंब चतुर्भुज के दोनों गैर समांतर भुजाओं के साथ वाले क्रमागत कोण। देखिए, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण सात गैर समांतर है। ये दोनों देखिए, ऐसे और ऐसे रहा, ऐसे रहा, ये जो बना, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या समांतर है? नहीं, गैर समांतर है। तो इसके साथ वाला जो कोण बना, ये वाला कोण बना, और फिर इसके साथ वाला क्रमागत, देखिए क्या बनेगा? क्रमागत कोण माने लगातार वाला कोण, क्रमागत कोण। तो ये वाला दोनों को कोण जोड़ने पे अगर 180 डिग्री के बराबर आ जाता है तो ये जो कोण है, ये जो चतुर्भुज है, ये क्या हो जाता है? समलंब चतुर्भुज हो जाता है। तो देखिए, हम लोग के पास दिया हुआ है ये वाला 70 डिग्री और ये वाला 110 डिग्री। ये दोनों देखिए गैर गैर समांतर भुजा के है, क्रमागत है लेकिन गैर समांतर है। दोनों समांतर नहीं है। क्या ई ई एफ जी का समांतर है क्या? एफ जी का समांतर नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? गैर समांतर है। क्या है? गैर समांतर है ना। इसलिए अब हम लोग इसका उपयोग करेंगे। फिर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रॉपर तरह से क्या कि हम जानते हैं कि, देखिए क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि इसका जो समलंब चतुर्भुज के दोनों गैर समांतर भुजाओं के साथ जो वाला क्रमागत कोण जो बनता है वो संपूरक होता है, जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? कोण एफ प्लस कोण कोण जी। ठीक है, तो कोण एफ बराबर कितना है? 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अर्थात देखिए यहाँ क्या गया, अर्थात जब ये दोनों आ जाता है, इसीलिए देखिए यहाँ लिखेंगे चूँकि चूँकि गैर समांतर कोणों का योग कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए यह समलंब चतुर्भुज है। इसलिए यह समलंब चतुर्भुज है। इसलिए क्या है? समलंब चतुर्भुज है। अर्थात देखिए, अर्थात क्या हो जाएगा? ई
ई एफ, देखिए क्या ई एफ समांतर हो जाएगा जी एच का, ठीक है, चाहे एच जी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, समलम चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसलिए देखिए ई एफ समांतर होगा एच जी का। इस तरह से क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में। ये आकृति में ए बी समांतर है, ए बी समांतर सी डी, देखिए ये ए बी समांतर सी डी दिया हुआ का मान, तो कौन सी का मान क्या होगा, तो कौन इसका मान क्या क्या होगा। तो देखिए अभी हम लोग सीखें क्या कि गैर समांतर समलंब चतुर्भुज के गैर समांतर भुजाओं का कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री अभिचित करके दिखा देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये समलंब कौन सी का मान निकल जाएगा कि नहीं यहाँ से। देखिए यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, इस समलंब चतुर्भुज का, जो समलंब चतुर्भुज है उसका समान गैर समांतर भुजाओं के वाले क्रमागत कोणों का योग कितना हो जाता है, संपूरक होता है 180 डिग्री तक। इसलिए कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री में लेकर सिद्ध करेंगे। अब यहाँ से कौन सी का वैल्यू निकालना है तो कौन सी कर देंगे 180 माइनस कौन बी। अब देखिए 180 माइनस कौन बी का वैल्यू कितना है 105 डिग्री, 105 डिग्री। अब देखिए कौन सी का वैल्यू, अब यहाँ से कौन सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, कौन सी बराबर, देखिए 180 में 105 चल जाएगा, कितना बच जाएगा 75 डिग्री बच जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ। मैं पूरी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर कहीं डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।